मैं मिसेस खादाना, मैं एमएससी साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा लिया हुआ है। मुझे 10 साल हो गए, तकरीबन 10-12 साल हो गए काम करते हुए एज ए साइकोलॉजिस्ट रोबोटिक्स में। और आज जो मैं अपने मतलब इसमें पहली दफ़ा किसी चीज़ के लिए नेट के लिए हम कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं यूज़ किया ये नेट वगैरह का, ना कभी हमारा भी इसमें है ऐसा, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी होती है कि हम लोग इसमें टाइम नहीं निकाल सकते। अभी भी कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा पेशेंट के असरार के बाद के दिन ही आप ये काम करें और इससे काफ़ी दूसरों को मतलब बेनिफिट होगा। हमें तो इससे कोई, हमें तो पता नहीं कि इससे कोई मतलब होता है बेनिफिट नहीं होता, तो बाकी देखते हैं आगे इंशाल्लाह। तो आज जिस चीज़ पे मैं सबसे पहले बात करूँगी वो होगा डिप्रेशन। डिप्रेशन अमूमन लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों में मतलब फ़र्क नहीं कर सकते। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो बास को तो डिप्रेशन होता ही नहीं है कि डिप्रेशन है, ये इसको पहले हमें पता चलना चाहिए ना कि डिप्रेशन हमारे वैसे ही बगैर डिप्रेशन के मेडिसिन खाते रहेंगे और उसका रिज़ल्ट फिर उस तरह से तो नहीं आता। तो डिप्रेशन क्या है, कब होता है, हम किस मतलब उसमें किस चीज़ में जब नॉर्मलिटी किस में जाए तो हमें ये पता चले कि ये डिप्रेशन है। तो वैसे आजकल के हालात ऐसे हैं कि नॉर्मल हमें ज़्यादातर हम रहते हैं डिप्रेशन में, कह देते हैं ये वर्ड वैसे यूज़ कर लिया जाता है कि जी हाँ इसको कोई वैसे भी मतलब टेंशन हो तो हम उसको कहते हैं ये डिप्रेशन हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। हम एक मखसूस कैफियत में जो हमें अब नॉर्मलिटी की तरफ लेके जाए उसमें ज़्यादा अरसे तक रहें तो हम उसको डिप्रेशन कहेंगे। वो कोई भी हो सकती है। हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हम ज़्यादा एक चीज़ को ज़्यादा उस पर मतलब अटेंशन हमारी एक चीज़ पे ज़्यादा हो जाए तो हम उसको भी डिप्रेशन कहें। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल हालात से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको डिप्रेशन कहेंगे। तो इसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि हम हैं उसकी मतलब हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी है या हम खुद से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर डिप्रेशन तो बहुत सारे हम पेशेंट, हमारे पास भी पेशेंट जब आते हैं तो वो कम उसमें हो तो हम उसको कहते हैं बिज़ी लाइफ, थोड़ा सा अपने आप को मसरूफ़ कर लें और नमाज और इस चीज़ पे पाबंदी से टाइम से काम करें तो उससे हम अच्छा रिज़ल्ट ले लेते हैं। अगर हमें नॉर्मली जितना स्ट्रेस घर में मतलब फीमेल या मेल लेते हैं तो अगर हम उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आ जाए तो वो उस खुद से ही ख़त्म हो जाता है। उसके लिए हमें किसी किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हों और बहुत हालात ख़राब हों, जैसे अगर आप किसी की डेथ वगैरह पे जाएं, आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार फौत हो गए, उसके बाद हम हमारे बहुत ज़्यादा हम गम में होते हैं। तो जब हम घर में अपने बच्चों के पास आते हैं तो गम वो हमें कम महसूस होता है, उस तरह से नहीं होता जैसा हम वहाँ उस जगह पे महसूस करते हो। तो इसी तरह हम डिप्रेशन को भी लें तो वो उसकी कंडीशंस होती हैं जब आप ज़्यादा अपने आप को सैड या कोई मतलब अकेलापन या ऐसी चीज़ महसूस करें, आपको फील हो कि मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या इसमें किसी चीज़ में जा रहा हूँ, तो आप अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजारें, बच्चों दोस्तों के साथ अपने टाइम गुजारें और अपने आप की एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाएँ। पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करेंगे तो हम उसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं। 5 वक्त अगर हम मतलब नमाज के लिए उठेंगे, जाएंगे, वज़ू करेंगे तो उससे हमें काफ़ी सारे मसाइल जो हैं हमारे खुद से ही हल हो जाएंगे। तो डिप्रेशन के लिए तो यही है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपको है भी, और बहुत सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में फ़र्क नहीं करते। हमें होती एंजाइटी है लेकिन हम उसको डिप्रेशन बना देते हैं। एंजाइटी एक अलग चीज़ होती है, बेचैनी, उलझन जो हमें दिन में मेरा ख्याल बहुत सब लोगों को 2-4 दफ़ा तो हम उस कंडीशन में चले ही जाते हैं कि अगर टाइम पे कोई काम नहीं हुआ, हम टाइम पे ऑफिस नहीं पहुँचे, हम किसी और वजह से लेट हो रहे हैं या हम कोई काम नहीं टाइम पे कर सके, तो हम उस उलझन का शिकार, जो उसके मतलब नुकसानात होते हैं, हम उस उलझन का शिकार हो जाते हैं उसमें। अगर वो उलझन एंजाइटी हमारी उतनी है कि जितनी वो काम सही हो गया तो वो ख़त्म हो गई, तो वो तो फिर एंजाइटी नहीं हुई, ना वो डिप्रेशन हुआ, ना वो किसी किस्म की टेंशन हुई। लेकिन अगर उसके बाद भी हम अपने आप को अच्छा फील नहीं करते और नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह सकते तो हम उसको डिप्रेशन में कह देते हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग काउंसलिंग वगैरह और फिर ये जो साइकोथेरेपी होती है इससे भी हम कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं जिसमें बिहेवियर, कंसेप्ट थेरेपी, ड्रामा थेरेपी, हम ज़्यादातर हम लोग
बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लिनिक में हमारे वसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते कि हम उसको पूरी तरह कवर कर सकें। पाकिस्तान आपको पता है एक मतलब तरक्की पजीर मुल्क है, तो उसमें उस तरह से हम यूज़ ही नहीं कर सकते, चीज़ें नहीं कर सकते। बाज़ का तो हम पेशेंट को डिप्रेस, सादा पेशेंट होता है हमारे पास आता है, हम उसको टेक्निक्स बताते हैं कि ये जाके करें, ये करें, और वो कर भी लेता है और उससे कुछ रिलीफ हो भी जाता है। तब भी पेशेंट वापस आएगा तो वो ज़्यादा उस डिप्रेशन की अगली स्टेज में जा चुका होता है कि इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो उसको ज़्यादा उसमें डाल देते हैं, आप ये कर लो, आप वो कर लो, मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें वो निकाल के उनके दिमाग में डालते रहते हैं। अब वो पहली बात निकली नहीं और वाली दूसरी नई बात उसमें आ गई। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें थोड़ा सा खुद पे, मगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें डिप्रेशन है, हम एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, हमें ज़िंदगी में उन चीज़ों से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पहला तो ये करें कि आपको है किस मतलब लेवल का, किस स्टेज का डिप्रेशन है। उसके लिए आप खुद से देखें, सुबह उठ के आप क्या करना चाहते हो, कैसी फीलिंग आपकी आती है, आप अच्छा फील करते हो, बुरा करते हो, कोई पेन हो रही है, कोई मतलब चीज़ें कैसी हैं। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका बेसिकली उनको ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन का, वो पहले से होते हैं लेकिन वो उसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। और बहुत सारे पेशेंट को हमने डिप्रेशन की वो हाइपरटेंशन की मेडिसिन दे के तो हम उनको ठीक करते हैं। अब इसमें कोई ख़ास सिम्टम्स में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ब्लड प्रेशर में भी बंदे का दिमाग घूमता है, उल्टी सीधे ख्याल आती है, तो बंदे को खुद के होते हैं। जितना हम ज़िंदगी में जैसे जैसे आगे वाली स्टेज में जाएंगे तो हमें बाकी चीज़ें भी याद आएंगी, हमारी गलतियाँ भी याद आएंगी, हमारी जो अच्छे काम किए हुए हैं वो भी याद आएंगे, जो लोगों ने हमारे साथ बुरा बिहेवियर रखा हुआ वो भी हमें याद आता रहेगा। अब उसको पॉजिटिव तरीके से हमने कैसे मेंटेन करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, आपको थोड़ी सी अपनी लाइफ पे तवज्जो देना पड़ेगी कि मैं सुबह उठ के क्या करता हूँ, इसकी मैं क्या कौन सी बात कर रहा हूँ और इस बात के रिजल्ट क्या निकलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट ही तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपने देखना है कि मैं मेरे मतलब 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो अगर अब वही चीज़ जिस तरह बच्चे चाहते हैं अगर हम उसी चीज़ को वैसे दे दें, और रोटी बन रही है तो बच्चे से पूछ लें कि रोटी बनानी है मैंने, तो उसको मैं कैसे आपके लिए पराठा बनाऊँ, सादा रोटी होना इससे कुछ नहीं है कि वो बच्चे के तो आपने तो वही देना उसको जो आपके पास घर में मौजूद है। लेकिन बच्चे को थोड़ा सा मुतमिन करके अगर आप खुद भी मुतमिन होंगे बच्चा भी होगा, इसी तरह आप अपने हस्बैंड के साथ भी कर सकते हैं। और अगर घर में बहन भाई हैं तो आप उनके साथ भी अच्छा रिलेशन, मतलब उससे बात करने से आपका भी कुछ मतलब थोड़ा सा रिलीफ होगा और दूसरे को भी अच्छा लगेगा कि आप उनका ख्याल रख रहे हैं। हालांकि वो चीज़ तो आपने वही देनी जो आपके पास मौजूद है और आपके पास पड़ी हुई है, या आपके घर में आप जितना मतलब उसको कर सकते हो उतना ही करना। ज़्यादा चीज़ों में हम ज़्यादा डीपली जाएँ तो हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती। डिप्रेशन अगर हमें सादा सा हो रहा है तो हम उसके लिए थोड़ा सा अपनी लाइफ को प्रॉपर टाइम टेबल बना के हम उसके मुताबिक काम करें तो वो खुद ब खुद हम डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं। जितना ज़्यादा हम इसके अपनी लाइफ को बेढंगे तरीके से जैसे उसको कहते हैं ना गुजारेंगे तो उतना ज़्यादा हम उसमें डिप्रेशन में जाते रहेंगे। उसका अपनी ज़िंदगी का एक नज़्म ज़ब्त के हिसाब से सुबह उठ के मैंने ये करना है, शाम को ये करना है, किसी के साथ मैंने फालतू बात नहीं करनी, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने कोई इस तरह का काम नहीं करना जिससे मुझे भी तकलीफ़ हो, दूसरों को भी तकलीफ़ हो। अगर हम किसी के साथ लड़ाई करते हैं या कोई बुरी बात बोल देते हैं, जाहिर बात है जब हमने बात बोली तब तो उसका हमें रिजल्ट नहीं पता था। बाद में कभी हम बैठे तो वो ब्रेन पे, हमारे शऊर पे, ब्रेन पे बोझ रहता है कि हमने इसको बुरी बात बोल दी। इसलिए बोलने से पहले सोचेंगे तो डिप्रेशन में हम खुद ब खुद हम उससे बाहर निकल आएंगे। और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती कि नॉर्मल रहते हुए हमने कैसे इन चीज़ों को कम पे ही हमने कंट्रोल करना है। अगर जितना ज़्यादा हम इसको आगे लेके जाएंगे, डिप्रेशन में जितना ज़्यादा हम जाएंगे तो उतनी ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगी। जितना जल्द हम इस पर कंट्रोल कर, अगर आपको नॉर्मली घरों में मर्द का अगर काम नहीं चल रहा तब वो इस तरह के सिचुएशन, हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि वो कारोबार में नुकसान हो गया। अब कारोबार में नुकसान हो जाता है, नॉर्मल अल्लाह की तरफ से नुकसान भी होगा, नफ़ा भी होगा, तो उन चीज़ों को तो ज़्यादा हम दिमाग पे सोचा, नुकसान जिस अल्लाह ने किया है तो आइंदा शायद 2-4 माह बाद वो आपको फ़ायदा भी हो जाए। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, बाद होगा तो हम समझ लीजिए हमें चीज़ नहीं मिली, 1-2 जगह पे हमने अपने क्लिनिक बनाने के लिए शॉप वगैरह का पता किया तो हमें होता था कि इन्होंने हमें नहीं दी तो पता नहीं हमारा कितना नुकसान हो गया, ये हो गया। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने हमें उससे ज़्यादा दिया। इस तरह से होता है
کہ جب اگر ہم اس فیز میں کوئی غلط فیصلہ کر لیتے تو شاید ہمیں نقصان ہو جائے، تو اللہ نے ہمیں اس نقصان سے بچا لیا. تو یہ ان چیزوں پہ غور کریں اور اپنا زیادہ چیزیں ان چیزوں پہ رکھے. اگر ہم گناہ جزا سزا کے چکر میں پڑ گئے نا کہ یہ چیز ہمیں بولنی نہیں ہے، اس سے ہمیں گناہ ہوگا، تب ہم بچ سکتے ہیں. ہم بہت ساری ڈپریشن، انزائٹی اور بڑی بڑی بیماریاں جس میں شیزوفرینیا یا کس طرح، ہم ان سے بھی بچ سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمل پہ خاص توجہ دینی ہے کہ ہم نے یہ عمل کر کیوں رہے ہیں، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کو اپنی لائف میں لازمی رکھیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں برداشت کرنا چاہیے چیزوں کو. میں کہتی ہوں نہیں، برداشت کریں لیکن ایک حد تک. جہاں پہ آپ کو نہیں برداشت ہو رہی تو بتانا سیکھیں، اور دوسروں کو یہ بتانا سیکھیں کہ میرے سے یہ چیز آپ کی برداشت نہیں ہو رہی، مجھے برا لگ رہا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر کے میرے پاس لے کے آئیں. جیسے کسی کو اگر آپ کو بات بری لگتی ہے، لہجہ برا لگتا ہے، اس کا بولنے کا اسٹائل برا لگتا ہے، اس کو بتائیں کہ بھائی مجھے آپ کی یہ چیز بری، آپ نے میرے لیے یہ بری بات کہی تھی اور مجھے آپ کی یہ بات بری لگی. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم نارمل لائف میں رہتے ہوئے کریں گے تو ہم ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ میں جائیں گے نہیں. تو ان کو نارمل، کیونکہ ہم کوئی ایسی چیز تو ہمارے پاس ہوتی نہیں کہ ہم آپ کو الگ سے لائف کی ایک الگ سے تھیوری دے دیں کہ آپ جا کے گھر میں آپ سارے گھر والوں نے آپ کو ایسے رکھنا ہے. ایسا تو کچھ نہیں. ہم نے اپنی لائف کے لیے خود ہی سب کچھ کرنا ہے نا. آپ ایک اپنی زندگی کو خود سے بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آپ اپنی لائف کو اچھا کرنے کے لیے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس کو اچھی پازیٹیو چیزیں. روز نئے لوگوں سے ملنا فیمیل تو کر ہی نہیں سکتی، مرد اگر کاروبار کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو فیمیل گھر میں رہتے ہوئے ان کو نئی چیزیں، اور موبائل سے جتنا زیادہ دور رہا جاتا ہے تو دور رہا جائے. جب ہم موبائل لیتے ہیں، کوئی گیم یا کوئی واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. اپنے ارد گرد لوگوں پر توجہ دیں، اپنے ساتھی جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں ان پہ توجہ دیں، ان کو فل ٹائم دیں. کیسے وہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہیلپ کریں، اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے تو ہیلپ کریں. باہر بھی دیکھیں لوگوں کو کہ کیسے لوگ مطلب چل رہے ہیں. اپنی رشتے داری میں توازن پیدا کریں، کسی سے زیادہ اتنا نہیں کریں، نہ کسی کے گھر اتنا زیادہ جائیں، نہ کسی کو اپنے گھر میں. ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے درمیان رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو ایک پورے ٹائم اس کے فریم کے اندر رہتے ہوئے اب نہ کوئی ڈپریشن یا کوئی انزائٹی اس طرح کی کسی بات میں آپ شامل نہیں ہو سکتے.